विधवा चुड़ैल का बदला। एक चुड़ैल जो कि सफेद साड़ी में होती है, वो रोती हुई गांव में जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वो हवा में उड़ती है और गुस्से से बोलती है, कोई नहीं बचेगा। जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, अब वो सब देखेंगे एक विधवा चुड़ैल का बदला। मैं हर इंसान से बदला लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हरिया और रामू नाम के दो आदमी आपस में बात करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनके साथ और भी कोई चल रहा है, जिसके बाद हरिया रामू से बोलता है, दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के अलावा भी कोई तीसरा हमारे साथ चल रहा है। लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली। अरे तुझे कितनी बार बोला है, जब फ्री की शराब मिले तो इतना मत पिया कर कि तू अपना होशो हवास खो दे। इस तरह से रामू उसकी बातों को अनसुना करके एक बार फिर से चलने लगता है। तभी एक विधवा औरत भागती हुई पीछे से उन दोनों को आवाज देती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने सामने एक सुंदर सी विधवा औरत को देख उनके अंदर का जानवर जाग जाता है। वो दोनों उसे बुरी नजरों से देख ही रहे होते हैं तो विधवा औरत उन दोनों से बोलती है, साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी बूढ़ी सास के। उस सुंदर विधवा औरत को देख रामू और हरिया भी उसे गंदी नजरों से देखने लग जाते हैं। जिसके बाद रामू उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उससे बोल, अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। चलो तुम हमारे साथ चलो। है। इस तरह से रामू और हरिया उस औरत को जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वो विधवा औरत और जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों मूर्खों को लगता है कि तुम दोनों मुझे यहाँ लेकर आए, जबकि सच तो ये है कि तुम दोनों मुझे यहाँ नहीं बल्कि तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ लेकर आई है। मैं वही विधवा आशा हूँ जिसके साथ तुम दोनों ने और तुम्हारे कुछ साथियों ने बदतमीजी की थी। आज मैं उसी बदतमीजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को जब जंगल के बाहर उन दोनों की लाशें मिलती हैं, जिसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और एक बार फिर वो चुड़ैल उस गांव में आती है जहां एक आदमी अपनी बीवी से लड़कर घर के बाहर सो रहा होता है। उस आदमी को घर के बाहर सोता देख चुड़ैल फिर से एक सुंदर विधवा औरत का रूप ले लेती है और उस आदमी के पास जाकर कहती है, साहब उठो ना साहब। चुड़ैल की आवाज सुनकर वो आदमी उठता है, जिसके बाद चुड़ैल उसे सम्मोहित कर लेती है और उसे अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। तभी उस आदमी की बीवी अपने पति को एक विधवा के साथ जाते हुए देख लेती है और वो अपने पति और उस विधवा औरत का पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि वो विधवा औरत एक चुड़ैल बन चुकी है और चुड़ैल बनने के बाद उसके पति को मार देती है। ये हादसा देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब होश में आती है तो वो खुद को गाँव के अंदर पाती है, जहाँ कुछ गाँव वाले उससे बोलते हैं, अरे क्या हुआ था तुम्हें? तुम आज सुबह हम सबको जंगल के बाहर बेहोश मिली। आखिर तुम जंगल में क्या कर रही थी? अब वो औरत रोती हुई सारी बात गांव वालों को बताती है। जब सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में पता चलता है तो वे सब डर जाते हैं और गांव के पंडित के पास जाकर सारी बात उस पंडित को बताते हैं। जिसके बाद पंडित सभी गाँव वालों को रात में मंदिर के पास आने के लिए बोलता है। रात होते ही सभी गांव वाले मंदिर के पास जाकर जमा हो जाते हैं और जब चुड़ैल अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला लेने आती है तो वहां गांव में किसी को नहीं देखती। जिसके बाद उसकी नज़र गांव की भीड़ पर पड़ती है जो कि एक मंदिर के आगे होती है। अब चुड़ैल मंदिर के पास जाती है परंतु मंदिर के अंदर नहीं जा पाती। जिसके बाद वो चिल्लाती हुई पंडित से बोलती है, मेरे गुनहगारों को मंदिर के अंदर छुपा कर तूने सही नहीं किया। आखिर कब तक मेरे गुनहगारों को मंदिर के अंदर बिठा कर रखेगा? आखिर कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमें बताओ, कौन है तुम्हारा गुनहगार? पंडित के बोलने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तब सभी गांव वाले आशा को देख हैरान रह जाते हैं। इसके बाद विधवा चुड़ैल सभी गांव वालों से बोलती है, मैं वही आशा हूँ जिसे तुम सभी गांव वालों ने पत्थरों से मार मार कर इस गांव से निकाल दिया था। उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आशा नाम की औरत जो कि काफी गरीब होती है, उसके पति की हालत भी काफी खराब होती है। आशा अपने बीमार पति की हालत देखकर आधी रात को मनोज नाम के एक व्यक्ति के घर जाती है और उससे बोलती है, साहब मैं आशा हूँ, किशोर की पत्नी। उन्होंने आपके पास काम किया था। आज उनकी तबीयत बहुत खराब है।
अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, हमारे कुछ पैसे आपके पास रह गए हैं। पैसे चाहिए? मिल जाएंगे, बस एक रात मेरे साथ रह लो। कभी नहीं। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, परंतु जब तक वो घर जाती है उसके पति का देहांत हो चुका था। अब आशा बिल्कुल अकेली थी। सभी लोग उसे गंदी नजरों से देखा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी आशा अपने घर से बाहर निकलती तो सभी गांव वाले उसे विधवा बोलकर ताने दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आशा पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रही होती है तो एक औरत, पता नहीं कैसी औरत है, शादी करके जब ससुराल आई तो सास को खा गई और अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है, पति को भी खा गई है मनोज। सही बोल रही हो बहन, अगर हम रोज सुबह शाम ऐसी औरतों का मुंह देखेंगे तो हमारे घर की खुशियां भी भंग हो जाएंगी। चलो यहाँ से। औरतों की ये बात सुनकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोती हुई घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मनोज और उसके साथियों की नजर हर समय आशा पर ही होती है। ऐसे ही एक रात का समय होता है। आशा पानी लेकर घर जा रही होती है, तभी मनोज और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और उसके हाथ से पानी का मटका फेंक देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और एक पेड़ से बांधकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब आशा इंसाफ के लिए सरपंच के पास जाती है, परंतु बिना उसकी बात सुने सरपंच ये बात सभी गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सभी लोग आशा को पत्थरों से मारते हैं और गांव से निकाल देते हैं। उस दिन गांव से निकलने के बाद मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इसीलिए मैंने एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली और आज मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। अगर तुम लोगों ने उस मनोज को बचाया तो मैं तुम सब गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। आखिर तुम सब भी तो मेरे गुनहगार हो। आशा, हम सभी गांव वालों को और हम औरतों को माफ कर दो। एक औरत होकर हम तुम्हारे दर्द को ना समझ सके और हमने तुम्हारे गुनहगारों का साथ दिया, तुम्हें पत्थरों से मारा और इस गांव से निकाल दिया। पर तुम चिंता मत करो, आज इस मनोज को इसके किए की सजा मिलेगी ही। नीतू बिल्कुल सही कह रही है आशा, परंतु तुम्हें भी हम सभी गांव वालों से एक वादा करना होगा। मनोज को मारने के बाद तुम गांव वालों को कुछ नहीं करोगी और यहाँ से चली जाओगी। ठीक है। अब सभी गांव वाले मनोज को मंदिर से घसीटते हुए चुड़ैल के हाथों में सौंप देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मनोज को भी वही मौत देती है जो इससे पहले उसने उसके बाकी साथियों को दी थी। मनोज को मारने के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।